हाँ जी, देखिए आप लोगों के साथ हम लोग क्या टॉपिक कर रहे थे उस पर बात करें एक बार। और अच्छा, आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो एक मैंने होमवर्क में दिया था, चलो वो भी बाद में देख लेंगे। पहले इस बच्ची का डाउट ले लेते हैं। इस बच्ची ने जो मुझसे पूछा था, मैंने कहीं लिखा भी था शायद, पता नहीं कहाँ, शायद इधर उधर कर दिया मैंने। कोई बात नहीं। हाँ बेटा, क्या वर्ड था, टर्म टर्म थी आपकी, फ्लैक्चुएट रेट। यस सर। अच्छा, फ्लैक्चुएट का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग। वही मीनिंग निकल कर आता है यहाँ पर। किस कहाँ पढ़ा था आपने, थोड़ा सा बताएंगे तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा पाऊंगा। किस जगह पे बुक आपकी, अकाउंट्स की बुक में पढ़ा था, बिजनेस में पढ़ा था, या और कहीं पढ़ा था आपने, बता पाएंगे कुछ? सर बिजनेस में इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम है उसमें, अच्छा चैप्टर वहाँ। 1 से रिलेटेड। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेटा, सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए जी, फ्लैक्चुएट का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग समझो पहले तो। स्पेलिंग शायद गलत हो गई। फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट का मतलब क्या होता है ये समझें पहले। फ्लैक्चुएट का मतलब होता है चीज चेंज होती रहती है, चेंजिंग इन नेचर। जैसे आपने ये वर्ड काफी बार सुना होगा, फ्लैक्चुएट वर्ड। जैसे घर में कई बार हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बोलते हैं आप, कि इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लैक्चुएट हो रही है, आ रही है जा रही है, मतलब बार बार। या वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं ये फ्लैक्चुएट हो रहा है। कई बार बल्ब तेज, अच्छा, अच्छी रोशनी देता है, कई बार कम रोशनी देता है। ठीक है ना, वो डार्क, डिम एंड ब्राइट जो लाइट आती है उसे भी आप कई बार कहते हैं, तो वहां भी यूज होता है फ्लैक्चुएट। आपको मैं बोलूं, जैसे आपको इंटरेस्ट रेट है, एक एग्जांपल और देता हूं। इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक, बैंक आप जब बैंक में जमा कराते हैं ना पैसा, तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी फ्लैक्चुएट होता रहता है, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ। ठीक है, तो फ्लैक्चुएट होने का मतलब क्या हो गया, इट कीप्स ऑन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फ्लैक्चुएट का मतलब ही है कि वो बदलता रहता है। ठीक है, तो आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है उससे रिलेट करके देखना। ठीक है, और अगर वहां वो बात समझना है आपको तो मुझे बताना, मैं हेल्प आउट करूंगा। ठीक है जी, चलिए। तो आई बिलीव आपकी क्वेरी बेटा क्लियर है, जानवी बच्चे। यस सर। चलिए ठीक है, तो अभी हमारे पास सुमित आ गया है, श्रेया है, जानवी है, ठीक है, इतिश्री है, गौरव है। बाकी बच्चे अभी मिसिंग हैं। आज सैटरडे है, पता नहीं कहाँ गायब हैं। कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी और मंडे को क्लास होगी अब। ठीक है, तो आइए मेरे साथ हम अपने टॉपिक पर चलें। मैंने आप लोगों को बोला था, आप ये इलस्ट्रेशन 19 होमवर्क के लिए बोला था आपको, कल मैंने होमवर्क में दिया था ये इलस्ट्रेशन। मैंने इसकी इमेज भी भेज दी थी आप लोगों को। तो आप में से किसी बच्चे से ये हो गया क्या, किसी ने ट्राई किया था, बताइए। यस सर हो गया। हो गया, जानवी से हो गया, और कोई बच्चा हमारे पास जो है, बाकी बच्चे बताइए। जिनसे नहीं हुआ उनको मैं कराने को बिल्कुल तैयार हूं, और जिनको हो गया है, जिनका अगर हो गया है तो कोई बच्चा मुझे इमेज भेज सकता है अपने क्वेश्चन के आंसर की, चाहे ग्रुप पे भेज दो, मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, आपने जो सॉल्यूशन किया है, कोई भेजना चाहे तो भेज दीजिए, बता भी दीजिएगा मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं ताकि वहां से आपको यहाँ पे दिखा दूं इस स्क्रीन को। सर मेरा भी हो गया होने, मतलब लेकिन मैंने रफली सोल्व किया था उसे, तो रफली किया है, कंप्लीट ठीक में है, बनाना ठीक है, पड़ेगा। कोई इशू नहीं है। आप जैसा किया हुआ है वैसा भी भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जानवी बेटा, आप भेजना चाहेंगे? थोड़ा बहुत रफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज सच, बस हम समझना चाह रहे हैं बच्चों ने क्या किया। ठीक है, सर सेंड कर रही हूँ। ठीक है बेटा, आप भेज दो मुझे इमेज, मैं वेट करता हूँ।
क्योंकि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सभी का समझ में आना बहुत जरूरी है। हमें आगे चलने की बिल्कुल जल्दी नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है, ठीक है। तो जब मुझे नहीं है तो मेरे बच्चों को भी नहीं होनी चाहिए जल्दी। बिल्कुल आप आराम से चलें, धीरे धीरे, क्योंकि ये फाउंडेशन है। जितना स्ट्रांग हो जाएगा ना ये, उतना ही बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसी पर फोकस करेंगे हम। हाँ जी, एक काम कर लेते हैं, जब तक जानवी भेजती है इसको, हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन कर लें। इसमें इन्होंने हमें बोला डेटर का अकाउंट बनाने के लिए, क्रेडिटर का और कैश का। 3 अकाउंट के लिए इन्होंने बोला है हमें, भाई 3 अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो आइए 3 अकाउंट बनाए हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन ने आपको 3 अकाउंट बोले। एक तो डेटर का अकाउंट बोला है, कोई अकाउंट पे ज्यादा फोकस मत करना, डेटर है बस इतना ध्यान रखना। एक क्रेडिटर के लिए बोला है, और तीसरा हमें, जानवी अगर नहीं आ रही हो इमेज तो आप छोड़ सकते हो, हम बाद में भी देख लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर अभी कनेक्टिविटी इश्यू कोई हो तो बाद में देखेंगे उसको। आप अभी मेरे साथ यहाँ आ सकते हो। कैश, चलिए, तो मैंने 3 ऐसे ही रफ ड्राफ्ट बना दिए, टी शेप स्ट्रक्चर बना दी, जिसे हम लोग अकाउंट बोलते हैं। अब आपको पता है इन सभी का क्रेडिट साइड ये है, सभी के लिए क्रेडिट साइड ये है जी, यानी जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने आप लोगों को सिखाया था, वो डेबिट साइड है। तो अभी तक जो मैंने फॉर्मेट 3 बनाए समझ में आ रहे हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक, चलिए, तो यहां देखिए आगे, यहाँ पे आपने 3 अकाउंट बनाए। तो मुझे ये बताओ आप लोग, आपका जो डेटर है इसका नेचर क्या है? कोई बताना चाहेगा डेटर का नेचर क्या है? यानी डेटर एसेट है, कैपिटल है, लायब? एसेट। क्या है गौरव? एसेट्स। एसेट है, गौरव ने बताया एसेट है। चलिए, और किसी को दिक्कत है क्या इसमें, डेटर एसेट है या नहीं है इससे? सब क्या इस बात से सहमत है? यस सर। ठीक है, डेटर एसेट है। और क्रेडिटर क्या है ये बताओ, कोई बताना चाहेगा? लायबिलिटी। लाइबिलिटी। बहुत बढ़िया, शाबाश। लायबिलिटी। और कैश क्या है? एसेट। एसेट।
चलिए जी, तो आपने ये बातें बोल दी। अच्छा, अगर आपने ये बातें बोल दी तो आप इन्हें यहां भी लिख लीजिए। ये लायबिलिटी है, इसे आपने एसेट बोल दिया, और इसको भी आपने एसेट बोल दिया। क्या स्क्रीन दिख रही है सभी को? अच्छा, अब एक बात सुनिए, मुझे बताओ, जब एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इधर बढ़ेगा कब? डेबिट में। और जब घटेगा तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट। यही रूल। क्रेडिट। अच्छा, आप मुझे इस दूसरी एसेट का भी सर यही रूल रहेगा, दोनों ही एसेट हैं तो रूल तो बदलेगा नहीं, रूल विल रिमेन सेम। यस सर। ठीक है। और लायबिलिटी में क्या रूल आ जाएगा बेटा? अपोजिट आ जाएगा इससे। अपोजिट आ जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लायबिलिटी का रूल हो जाएगा, जब ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे, और जब घटेंगे तो डेबिट होंगे। क्या ये बात लिख ली अपन लोगों ने? ठीक है। अब आ जाओ दोबारा से इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन नंबर 19 आप लोगों की स्क्रीन पर है। मुझे बताओ, इस पहली ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? मतलब तीनों में से आपके पास तीन चीजें हैं, एक तो है कैश, एक है एस मतलब डेटर, और एक है क्रेडिटर। तीन चीजें बताओ, उसमें से क्या क्या इन्वॉल्व है यहाँ पर? कैश और डेटर। कैश और डेटर इन्वॉल्व है। बच्चा कह रहा नहीं, है नहीं, नहीं है सर, कैश में जा रहा है ना वो। कैश में है और अपनी इसमें है। सेल्स है। वो सिर्फ कैश में होगा। हाँ, आपने इन तीनों की बात करें अगर, तो यहाँ एक्चुअल में अगर अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं? तो सेल्स अकाउंट आ रहा है, यस और सर। एक आ रहा है कैश। और हमें जो कैश। चाहिए उसमें से केवल कैश ही है। ठीक है, तो अब कैश, केवल कैश अकाउंट इन्वॉल्व है हमें, यानी हमें जो तीन अकाउंट बनाने हैं उसमें से केवल कैश है। वैसे तो सेल्स अकाउंट भी आ रहा है यहाँ पर और कैश भी आ रहा है। अब कैश बताओ, बढ़ रहा है बिजनेस में, आ रहा है बिजनेस से, जा रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है सर बिजनेस। बिजनेस में आ रहा है। बाकी बच्चे भी समझ डेबिट पा है। रहे हैं क्या मेरी बात को? जैसे अर्पित है, अभी आया है अर्पित, मुस्कान है, बेटा आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ? किसी को भी समझ नहीं आए तो मुझे बीच में रोक सकता है, ठीक है? आपको पूरा अधिकार है, सर समझ नहीं आ रही, मैं अभी आया हूँ, ठीक है? वैसे तो कोशिश किया करो टाइम पे आ जाओ। फिर भी अगर कोई बच्चा है और उसको बात समझ नहीं आई तो प्लीज पूछे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, आप सभी को समझ में आना चाहिए। क्लास 10 तक हो सकता है आपको आदत हो कि आपके टीचर ने आपको, आपने पूछा और वो मना कर दिया। मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है आप सभी बच्चे सीखें, ठीक है? सभी सीखेंगे तभी आपका आगे जो कैरियर है, क्योंकि अब आपके सब्जेक्ट ना कैरियर ओरिएंटेड हो गए। 10वीं तक ठीक था, अब आपका कैरियर डिपेंड करता है इन सब्जेक्ट्स पर। तो जिस चीज पर आपका कैरियर भविष्य डिपेंड करता है उस चीज को हम हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है? तो कैश आपने कहा आ रहा है, यानी कैश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एरो अप कर दिया मैंने, ठीक है? तो आपको पता है कहां लिखना है इसे? डेबिट में लिखना है। इस सेल्स को मैं हटा देता हूं, दो सेल्स भी है इसमें इन्वॉल्व है इस एंट्री में, इस ट्रांजैक्शन में, पर मैं लिख नहीं रहा क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे तीन चीजें मांगी हैं, कैश, डेटर और क्रेडिटर। इन तीनों के बारे में पूछ रहा है कि बताओ इन तीनों पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है? अच्छा, सेकंड ट्रांजैक्शन कोई बच्चा बताएगा मुझे, सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? सेल्स। सेल्स अकाउंट और और डेटर। सेल्स और डेटर में दिया। सेल्स और डेटर, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। सर यहाँ तो क्रेडिट वर्ड लिखा है फिर भी आपने डेटर लिखवा दिया, बच्चे ने बोला और आपने लिख भी दिया। कोई बच्चे को डाउट तो नहीं है? बेटा ये हमने उधार में बेचा है, सोल्ड, हमने बेचा है क्रेडिटर को। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब केवल कितना है? उधार में बेचा है, यानी हमें भविष्य में पैसा मिलेगा, यानी हमारा डेटर आ गया। अच्छा, सेल्स अकाउंट का तो हमें कुछ करना नहीं है, इस क्वेश्चन में मना किया हुआ है। डेटर बताओ बढ़ा है या घटा है? डेटर बढ़ा है सर।
ठीक है, चलिए, तो डेटर आपका बढ़ा है। ठीक है, मैं आ गया। जानवी ने मुझे मैसेज भेजा था, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी देखा, शायद उसने पहले भेजा हो कि उसकी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। एक्चुअल में मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो जब मैं स्क्रीन शेयर करके बैठा हूँ ना, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास होस्टिंग पावर है, मतलब थोड़ी ज्यादा अथॉरिटी आ गई टीचर के पास, तो इसलिए वो सिस्टम ही अलाउ नहीं कर रहा होगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। मैंने वैसे ही मंगा लिया था कि बच्चों को दिखे कि कैसे किया होगा बच्चे ने, ठीक है, उस पर्पज से मंगाया था। आइए, तो यहाँ पे डेटर बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो बताओ डेटर को क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। ठीक है, आप लोग बोलते हैं, मैं तभी आगे चलता हूं, तो क्योंकि आप लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, और सभी बच्चे इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, ये ना सोचें, क्योंकि देखो जीतता वही है जो रेस में दौड़ता है, तो आप दौड़ने की कोशिश करें, आप चुप नहीं बैठे, आप रुके नहीं, ठीक है, जैसा भी सही हो गलत हो, ज्यादा गलत हो सकता है, और क्या होगा, कोई सजा भी नहीं है कि फांसी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए जी, आइए आगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, एक्स कौन था मेरा, डेटर, यहाँ पे डेटर डेबिटर। का नाम क्या है, एक्स, और क्रेडिटर का नाम था वाई। चलो, तो एक्स से पैसा मिला, तो बताओ इसमें डेटर और क्रेडिटर और कैश में से कौन से तीन अकाउंट में से कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक्स डेटर का कैश सेल। ठीक है, एक तो कैश, अच्छा श्रेया भी कुछ बता रही थी, श्रेया आवाज नहीं आई बेटा मेरे को, आप दोबारा बोलिए। कैश बोल रही। अच्छा, कैश बोल रही थी बच्ची। एक तो सर इसमें कैश इन्वॉल्व है, बिल्कुल, क्योंकि कैश दिख रहा है, और दूसरा इसमें डेटर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि डेटर से क्या हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है, और सर दोनों ही चाहिए मुझे, तो अब ये बताओ इसमें से कैश बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है। ठीक है, इंक्रीज। इंक्रीज हुआ है, बहुत बढ़िया। और डेटर, कम हुआ। डेटर कम हुआ है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया श्रेया बेटा, कम हुआ है। तो अगर डेटर कम हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और कैश बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा हो, ये मैंने डेबिट लिखा है इसको, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। अगले पर आओ, ई वाले पॉइंट पर। ई पॉइंट में क्या है, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट, तो बताओ यहाँ पे कैश, डेटर और क्रेडिटर में से क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, या पहले आप बता एक दो। सॉरी टू, क्रेडिटर। हाँ कोई बच्चा बोल रहा था, सॉरी, क्रेडिटर परचेज अकाउंट। क्रेडिटर और परचेज, हाँ मैं यही पूछ रहा था, पहले ये बता दो कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, अपने तीनों में से बाद में देख लेंगे। तो यहाँ बच्चे ने बताया, एक तो जानवी ने बताया, गौरव भी शायद कुछ बोलना चाह रहा था, मैंने बार बार उसकी बात काट दी, ठीक है, बताइए मैं गौरव। भी सर यही बोल रहा हूँ। अच्छा, यही बोल रहे थे, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और हमारे बाकी बच्चे कहाँ हैं, इतिश्री है, इतिश्री बेटा आप हैं यहाँ पर? यस सर। ठीक है, तो बेटा आप सहायता करते रहिए मेरी, ठीक है ना, मैं अकेले पढ़ जाऊंगा, ये दोनों बच्चे भी थक जाएंगे, तो आप लोगों ने, ठीक है, भी सहायता करनी है, अर्पित भी सहायता करे हमारी, अर्पित के बाद मुस्कान भी है, सुमित भी है, ठीक है, और श्रेया भी सहायता कर ही रही है हमारी, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। एक काम किया करो, टीम बना लो, दो टीम बना लो, और कोशिश करो जिस बच्चे ने पिछला जवाब दिया है वो अगला, मतलब अभी मानो जिसे ने, अभी मैंने लास्ट पूछा सी वाला पॉइंट, तो जिन्होंने सी में जवाब दे दिया ना, वो डी में जवाब ना दें, बाकी बच्चों को चांस दें, ताकि ये भी कोशिश करें, प्रयास करना शुरू करें। चलो, डी में कौन कौन बता सकता है, मुस्कान जवाब दे सकती है, तीसरी है, सुमित है, और कौन था मुझे ध्यान नहीं, तो श्रेया, गौरव और जानवी के अलावा कोई जवाब दे इसमें, डी वाले में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है?
क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर है। मुस्कान ने कहा सर एक तो क्रेडिटर हो गया, और क्रेडिटर का नाम क्या है यहाँ पर, वाई है। बहुत बढ़िया मुस्कान बेटा, ठीक है। और कोई बताएगा बच्चे, और कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? अभी मैंने ये नहीं कहा इन तीनों में से कौन सा इन्वॉल्व है, इन टोटलिटी कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है, इस ट्रांजेक्शन। परचेज। एक परचेज आ रहा है परचेज मुस्कान। अकाउंट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुस्कान बच्चे, शाबाश। अरे मैंने नाम मुस्कान लिख दिया, मुझे परचेज लिखना था, सॉरी, मैं उसका नाम बोल रहा था और वही लिख दिया, परचेज अकाउंट। सर परचेज अकाउंट मेरा इस क्वेश्चन में काम का नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा नहीं, बट वैसे तो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर बढ़ा है या घटा है इस क्वेश्चन में? बढ़ा है। बिल्कुल, सर बहुत बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बढ़ा है तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे उसको, ठीक है। मैंने परचेज हटा ही दिया यहां से, क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है। अच्छा, ई वाला पॉइंट, ई वाला जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन बताना चाहेगा? मैं कहूंगा ये इतिश्री या फिर सुमित, कोई बताएं। आप दोनों में से कोई कोशिश करो, गलत होगा ज्यादातर। क्या है, परचेज किया है क्या, गुड्स कि फ्रॉम वाई। डेबिटर। हाँ, क्या बता रहे हैं बेटा? डेबिटर अकाउंट। डेटर बता रहे हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो डेटर बताया बच्ची ने, और कोई अकाउंट बेटा इसमें आया हो? इतिश्री, और कोई अकाउंट दिखता है बच्चे इसमें? नो। ठीक है, अब इतिश्री ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ई वाले क्वेश्चन को। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, वाई से सामान तो खरीदा है, पर कैसे खरीदा है, कैश में, ठीक है। तो वाई से जब सामान खरीदा है, तो डेटर तो कब आता है, जब आप सामान बेचते हैं। देखो, डेटर और क्रेडिटर का मतलब समझना मेरे साथ यहां पर, जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है, यहां आना मेरे साथ। डेटर कौन है, जिनसे, स्पेलिंग देख लेना, हिंदी की मेरी ऐसी है, जिनसे हमने, या जिनसे बिजनेस ने गुड्स परचेज किए हैं। नहीं, जिनको है, सॉरी, ये डेटर लिख रहे हैं तो जिनको आना चाहिए, जिनको बिजनेस ने गुड्स सेल किए हैं, सेल किए हैं। और कैसे किए हैं, उधार में किए हैं, उधार में यानी क्रेडिट पर, ठीक है ना। और क्रेडिटर क्या होता है बेटा, जिनसे बिजनेस ने गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं। कैसे, उधार में, उधार यानी क्रेडिट में। जानवी बेटा ध्यान से देखो, घबराना नहीं बिल्कुल भी, बात समझो। डेटर कौन है, जिनको हमने बेचा है, सेल किया है उधार में। तो बेचा है तो पैसा बताओ मिलेगा बाद में या क्या होगा? जानवी जवाब दो। आज आपने किसी को उधार में सामान बेचा है, तो उनसे बाद में पैसा मिलेगा या आप दोगे उनको पैसा? उनसे मिलेगा सर। उनसे मिलेगा। अच्छा ठीक है, जानवी से मैंने पूछ लिया क्या, इतिश्री से पूछना था वैसे मुझे, मैं नाम भूल गया था। इतिश्री आप बताओ बेटा, उनसे पैसा मिलेगा? एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, दोबारा बोलता हूँ क्वेश्चन बेटा। मैं कह रहा हूँ, आपने किसी व्यक्ति को सामान बेचा था, सेल किए थे, कैसे, उधार में बेचा था। तो बताओ, उधार में आज बेचा आपने सामान, तो फ्यूचर में इनसे पैसा मिलेगा या आप इनको पैसा दोगे? मिलेगा पैसा। पैसा मिलेगा। बच्ची कह रही है सर कैसी बातें कर रहे हो, पैसा, हमने सामान बेचा है तो बाद में पैसा मिलेगा। तो फ्यूचर में पैसा मिलेगा,
मिलेगा किसको? हमें मिलेगा, यानी बिजनेस को मिलेगा, क्योंकि हम तो बिजनेस की एंट्री कर रहे हैं। ध्यान से देखना सारे बच्चे, जिनको भी डेटर क्रेडिटर में कंफ्यूजन है ना। अच्छा, डेटर फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो डेटर को क्या मैं एसेट कह सकता हूं? ठीक है, अच्छा वापस आइए। जिन बच्चों को नहीं पता मैं उन्हीं की सहायता के लिए पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को पता है, ये वो बोर हो सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबके फायदे के लिए कई बार थोड़ा सा बोर भी हो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलेगी, ये बच्चे इतना परेशान नहीं होंगे। अच्छा, क्रेडिटर का बताएगी जानवी। जानवी बेटा सुनो ध्यान से, क्रेडिटर कौन है? जिनसे बिजनेस नहीं, यानी हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं, कैसे? उधार में। तो बताओ इन्हें बाद में पैसा दोगे या लोगे इनसे? आप फिर से मेरे को पूछ रही थी, तीसरी से पूछना था। अच्छा अच्छा, सॉरी, ये जानवी का नाम मुझे याद हो गया है। ठीक है, हाँ इतिश्री से पूछना है बेटा। इतिश्री, यस सर। हाँ बताओ, क्वेश्चन सुना आपने मेरा? मैं पूछ रहा हूँ कि क्रेडिटर से बाद में पैसा मिलेगा या आप इनको पैसा दोगे? इनको पैसा देंगे। बिल्कुल, इनको पैसा देंगे। पैसा से मेरा मतलब है पैसे देंगे, रुपए देंगे। ठीक है, कोई बोले सर पैसे तो आजकल चलते ही नहीं है, पैसे कहाँ से दोगे? तो इनको पैसा देना है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में हमने पेमेंट करना है, करनी है। तो बताओ ये मेरे लिए एसेट है या लायबिलिटी? हाँ इतिश्री बेटा, ये एसेट है या लायबिलिटी है? सोच के बताना। लाइबिलिटी। बिल्कुल, शाबाश, ठीक है। तो कोशिश, प्रयास करते रहो, प्रयास करोगे तो अपने आप सही हो जाएंगी सारी चीजें। बिल्कुल घबराओ नहीं इस चीज को लेकर, आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया आपको। अब वापस आ जाओ यहाँ पर, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, बट कोई दिक्कत नहीं है, समय की अपने को जल्दी नहीं है। अपन एक क्वेश्चन पर भी 10 क्लास लगा सकते हैं, इतना समय है मेरे पास, आप टेंशन में मत आना। ठीक है, तो अब दोबारा से बताओ इतिश्री बेटा, यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश, हमने नगद में सामान खरीदा, तो नगद में सामान खरीदा है हमने, तो क्या डेटर या क्रेडिटर आएगा? क्रेडिटर आएगा। नगद में खरीदा है बेटा, क्रेडिटर कब आता? अगर आपने उधार में खरीदा होता। इतना तो आप बिल्कुल सही पहुंच गए थे लगभग, बस आपने कैश को और ध्यान देना है। आपने ये समझ लिया था कि हमने सामान खरीदा है तो पैसा देना है, बट हम पैसा अभी दे चुके हैं। हमने कैसे खरीदा है? इससे कहता है फॉर कैश है सर, नगद में खरीद लिया। तो अगर नगद में खरीद लिया, आज ही पैसा दे दिया, तो भविष्य में थोड़े ना देंगे पैसा इसको दोबारा। हाँ, नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस हिम्मत ना हारे, और कुछ समझ नहीं आता है तो पूछे, ऐसा ही करना पड़ेगा, बच्चों को खुद बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, पूछना पड़ेगा इनसे। परचेज गुड्स फ्रॉम वाइफ फॉर कैश, तो आपने अगर नगद में खरीदा तो बताओ कैश, इतिश्री, हाँ इतिश्री, कैश बढ़ा या घटा अपने यहाँ पे? इंक्रीज है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़कर जवाब दो, दोबारा पढ़ो इसको, सवाल मैं दोबारा बोलता हूं। जब हमने माल खरीदा नगद में तो पैसा आया हमारे पास या गया? रिपीट करूं? गया। गया, बिल्कुल गया। तो कैश बढ़ा या घटा बिजनेस में? घटा। घट गया, बिल्कुल कोई बात नहीं, बस ये थोड़े दिन मुझे साथ देने की जरूरत है, थोड़े दिन आपकी हेल्प हो जाएगी, फिर आप अपने आप खुद कर लेंगे। तो कैश गया, और डेटर क्रेडिटर आया ही नहीं इस क्वेश्चन में, नहीं इस ट्रांजेक्शन में, ना तो डेटर है, डेटर का तो वैसे सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि परचेज है, क्रेडिटर का सवाल उठता था,
पर क्रेडिटर क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन है। तो इसके अलावा क्या आ जाएगा? एक अकाउंट आता है परचेज अकाउंट, वो आता है इस क्वेश्चन में, बट वो भी हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें तो इन 3 अकाउंट में से कोई एक अकाउंट ढूंढना था। अच्छा, एफ कौन बताएगा? एफ पर आते हैं हम किसी बच्चे पर। एफ के लिए अर्पित को लेते हैं। अर्पित बेटा बताओ, एफ वाला जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या होगा? हेल्प करो हमारी। इन तीनों अकाउंट में से कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे? कैश, डेटर और क्रेडिटर में से यहाँ कौन सा अकाउंट आना चाहिए? क्रेडिटर सर। अर्पित कह रहे हैं सर क्रेडिटर आना चाहिए। बहुत बढ़िया अर्पित, क्रेडिटर, क्योंकि सर क्रेडिटर वाई क्रेडिटर है हमारा। अच्छा, क्रेडिटर बढ़ा है या घटा है? सर सोच के बताओ, आराम से, टाइम लो, जल्दी नहीं है। आपको लग रहा है कि अभी नहीं बता पाऊंगा, कल बताऊंगा, तो कल का भी टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच के जवाब देना है। सर डिक्रीज। बिल्कुल। क्यों सर? क्योंकि आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। बिल्कुल सही जवाब दिया अर्पित ने। ठीक है, तो बिल्कुल सोच के देखो, मैं थोड़ा धीरे सोचता हूँ, तो मैं हर बच्चे को कहता हूँ जल्दी नहीं है जवाब देने की, सोच कर जवाब दे। बिल्कुल अर्पित ने पहली बार में बिल्कुल सही बता दिया। एक तो क्रेडिटर सर कम होगा, क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, पेड टू वाई। अच्छा ये बताओ, क्या आपने यहाँ पर अर्पित, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कैश भी कुछ आया या गया है क्या इस ट्रांजेक्शन में? पेमेंट की है हमने। सर कैश गया है। हाँ कैश भी गया है, शाबाश। ठीक है, तो ध्यान आपने देखना है, इसको पढ़ो। जब पढ़ोगे और थोड़ा सा सोचोगे, ज्यादा नहीं सोचना कि रॉकेट कैसे जाएगा, कौन सा क्या लगा दे, फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स, वो चीजें नहीं है। सिंपल बात है, बस थोड़ा सा आप अटेंटिव रहें। कैश क्या हुआ बेटा? कैश घट गया क्योंकि आपने पे कर दिया। चलिए, तो आई बिलीव आप लोगों को जवाब मिले होंगे। अच्छा ये बताओ, क्रेडिटर कम हुआ है तो क्या करूं? डेबिट। और कैश कम हुआ है तो क्रेडिट। यहां भी कैश कम हुआ था तो यहां भी क्या कर देंगे? क्रेडिट। और यहाँ पे डेटर बढ़ा था तो क्रेडिट कर रखा था। तो आपको पता लगा कौन कौन सी चीज कौन कौन से अकाउंट में जाएगी? देखो आंसर देखो। अब देखो कैश, पहले चलो यहां से नहीं देखते, कैश अकाउंट है तो कैश को देखो एक बार। तो ट्रांजेक्शन 1 में आया है, ए में आया है कैश, ए में आ गया कैश, और सी में आ गया कैश, और ई में है, और एफ में है। तो ए सी ई एफ, देखो ए सी ई और एफ, यहां कैश आया, यहां पे आया और यहां गया। इस साइड में कैश गया है और इस साइड कैश आया है। देखो सामान बेचा तो उसके कारण कैश आया। पेमेंट, एक्स ने आपको पेमेंट की तो आपके पास पैसा आया। आपने माल खरीदा नगद में तो पैसा गया। आपने वाई को पेमेंट की तो पैसा गया। क्या कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? 2-4%? अर्पित बेटा देखो एक बार, अर्पित देखो, बाकी बच्चे भी देखे ध्यान से इसको। सर आ गए। ठीक है, चलिए। सर मेरी सेकंड ट्रांजैक्शन गलत है, एक बार ये जी साइड ई और एफ है क्रेडिटर साइड में, उसमें 30,000 कैसे ऐड हुआ है उसमें? ये सुनो बेटा, मैंने जब इसको कराना है ना आपने, तो आपने क्या ध्यान देना है? इन दोनों चीजों को हटा दो, भूल जाओ। अब समझना, ध्यान दो। आप मुझे बताओ आपके पास टोटल कितना पैसा आया था? सर मेरे पास 53,000 आया था। यस सर। सहमत है? अच्छा आपने पेमेंट कितने की कर दी? 23,000 रुपए की पेमेंट कर दी आपने। क्या इस बात से सहमत है? यस। तो आप सोचो, आपके पास 53,000 थे, उसमें से आपने पे कितना कर दिया? तो आपके पास क्या बैलेंस बचा होगा? सर ये है। बाकी मैं अभी ये करवा नहीं रहा आपको, ये क्या चीज होती है, मैं इस पर अभी फोकस नहीं है मेरा। इस पर मैं फोकस बाद में डालूंगा। आपने पूछा था इसलिए मैंने समझा दिया आपको। समझाना मुश्किल नहीं था, समझा तो मैंने दिया। अब इसे कैसे क्या किया वो सब एक चैप्टर आएगा, लेजर चैप्टर। लेजर चैप्टर आएगा, वहां पे वो बहुत अच्छे से करेंगे इसको अपन। वो चैप्टर ही पूरा इसी के ऊपर है। ठीक है ना? बस आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब दे दिया। क्या मेरे आपकी क्वेरी क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए।
इसके बाद अगला अकाउंट है आपका डेटर। तो डेटर का खाता देखिए कहाँ कहाँ लिखा था अपन ने। डेटर का सर आपने अकाउंट लिखा था, बी और सी। एक तो बी में लिखा और दूसरा सी में लिखा सर, और कहीं डेटर नहीं है। तो बी और सी में देखें, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है। तो डेटर को आपने क्या किया था, 40,000 का सामान बेचा था, उसमें से आपने पे कितना कर दिया बाद में, 28,000। तो बाकी और कितना पे करना बाकी है, 12,000 रुपये, कुछ ऐसा है, ठीक है। पर ये क्या बाकी है बैलेंस में, अभी बैलेंस आपको सिखा ही नहीं रहा, किसी को समझ नहीं आया ना ये बैलेंस क्या हुआ, तो इसको सीखने की जरूरत नहीं है अभी आप, मैं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा, एक एक चीज सिखानी है आप लोगों को, बस अभी धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, इसके बाद अगला तो वही हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट बचा है। तो आओ क्रेडिटर अकाउंट देखिए, क्रेडिटर अकाउंट पे कौन कौन आया था। एफ और डी। एफ और डी बता रहे हैं बच्चे। क्रेडिटर, क्रेडिटर एक तो यहाँ आ गया क्रेडिटर, एक तो ये है क्रेडिटर आपका, और एक है यहाँ पे क्रेडिटर, दो क्रेडिटर हैं, ठीक है, एफ और डी। तो आओ देखें क्रेडिटर एफ और डी में है क्या। ये देखो एफ का क्रेडिटर और डी का क्रेडिटर, ठीक है। एक जगह बढ़ा था, एक जगह घटा था, इस साइड में बढ़ा था और इस साइड में घटा था। क्या बात क्लियर है आप लोगों को। अच्छा, अभी समय समाप्त होने वाला है क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी होती है और रिकॉर्डिंग में ज्यादा समय नहीं मिलता। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके साथ, तब के लिए टाटा बाय बाय। आप इलस्ट्रेशन 20 ट्राई कर सकते हैं खुद से घर पे, ठीक है, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ऊपर कर दो। हाँ स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, भेज भी सर दूंगा। मैथ्स की क्लास नहीं लगी। मैथ्स की क्लास बेटा आपकी नहीं हो रही है क्या अभी।